हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सेक्शन बी राइटिंग स्किल्स में जो लेटर है उसको आज कवर करेंगे और सीखेंगे कि लेटर को कैसे है सॉल्व किया जाता है, क्या उसकी मार्किंग स्कीम है, क्या उसका पैटर्न है, इवन उसके अंदर हमें किस तरह से अपने स्किल्स को ऐड करके हम अपने लेटर को कंप्लीट और एक अट्रैक्टिव मोड दे सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, वीडियो को और टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सेक्शन बी राइटिंग स्किल और क्वेश्चन नंबर 4 में ये आएगा। ठीक है, एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल और हमें जो गिवन लेटर्स होंगे उसमें से 1 लेटर करना होगा, ए और बी में से। और लेटर की जो मार्किंग स्कीम है वो कुछ इस प्रकार है, 1 + 1 + 1 + 2, टोटल आपके 5 मार्क्स अलॉटेड है इसके लिए। ठीक है, जैसे कि आप इसको ठीक से और समझ लें, फॉर्मेट का आपका 1 मार्क्स है, क्योंकि अगर आप फॉर्मेट को कंप्लीट लिखते हैं तो उसके लिए आपको 1 मार्क दिया जाएगा। और इवन अगर कुछ पार्सली क्रेडिट या पार्सली अगर उसमें 1 या 2 एस्पेक्ट्स आर उसमें आप मिसिंग कर रहे हो तो फिर आपके हाफ मार्क्स को काट लिया जाएगा। ठीक है, इसलिए कंप्लीट जो परफेक्ट फॉर्मेट है लेटर का उसके अकॉर्डिंग आपको अपना लेटर लिखना है। सेकंड है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज, जिसके लिए आपको 1 मार्क दिया जाएगा। एक्चुअली ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज, क्योंकि ये आपका लेटर एक तो इफेक्टिव स्टाइल में होना चाहिए, दूसरा ऑर्डरली सीक्वेंस होना चाहिए, पैराग्राफ स्ट्रक्चर एंड फॉर्मल टोन एंड वोकैब का यूज करना चाहिए, क्योंकि उस मैटर जो भी इस लेटर के अंदर पूछा गया है उससे रिलेटेड अगर आप पॉइंट्स लिख रहे हो तो फिर आपको 1 मार्क्स मिलेगा। इसके बाद थर्ड पॉइंट है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का जी हाँ स्टूडेंट्स 1 मार्क मिलेगा आपको, जिसमें स्पेलिंग, पंचुएशन एंड ग्रामर अगर आपका सब कुछ ओके रहता है, एक्यूरेट रहता है, तब आपको 1 मार्क दिया जाएगा। अदरवाइज हाफ मार्क आपका काट लिया जाएगा अगर उसमें आप मोर देन 3 मिस्टेक्स कर रहे हो तो। नेक्स्ट कंटेंट। तो कंटेंट का तो आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे। कंटेंट का मतलब आपके पैराग्राफ्स, एटलीस्ट आप इसे 5 से 6 पैराग्राफ्स में अपने लेटर को कंप्लीट करोगे। ठीक है, आइए अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, क्या इसकी ट्रिक्स हैं उनको समझते हैं। तो देखिए, हाउ टू डील विद लेटर को कैसे आपको कंप्लीट करना है। फर्स्ट वन, select one of the given letters in which you have knowledge or even key points। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको उस लेटर को सेलेक्ट करना है जिसमें आप कंफर्ट हैं या आपको नॉलेज है या उसके की पॉइंट्स आपको पता है। ठीक है, सेकंड, मेक योर माइंड अकॉर्डिंग टू द गिवन लेटर। अपने माइंड को आप लेटर के अकॉर्डिंग सेट करना है। थर्ड पॉइंट, कलेक्ट मोर एंड मोर रिलीवेंट पॉइंट्स या हिंट्स अकॉर्डिंग टू द लेटर्स। देखिए, जो भी आप लेटर कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग मोर एंड मोर रिलीवेंट पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए। ठीक है, या फिर आपकी कुछ हिंट्स आपको मालूम होनी चाहिए, देन आफ्टर यू कैन राइट इफेक्टिव लेटर। ओके, फोर्थ पॉइंट है स्टार्ट योर लेटर अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, अपने लेटर को फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। ओके, फिफ्थ पॉइंट देखिए, योर लेटर शुड बी एरर फ्री। ओके स्टूडेंट्स, आपका लेटर वो एक एरर फ्री होना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया, एक्यूरेसी का आपको 1 मार्क दिया जाता है, तो अगर आप उसमें कुछ मिस्टेक कर रहे हो तो फिर आपका आधा नंबर काट लिया जाएगा, मतलब हाफ। क्लियर है। सिक्स्थ वन, नो कट और क्रॉस। जी हाँ स्टूडेंट्स, लेटर के अंदर कोई भी कट नहीं होना चाहिए, जैसे कि आप लोग ऐसे कट लगा देते हो, क्रॉस कर देते हो, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, या फिर किसी स्पेलिंग में बहुत सारा डार्क कर देते हो, इस तरह से वो नहीं करना है। सीधा अगर आपसे कोई मिस्टेक हो भी रही है तो देखिए आगे 7th पॉइंट में लिखा है, इफ यू हैव एनी मिस्टेकन स्किप इट। उस मिस्टेक को आप स्किप करेंगे और नेक्स्ट वर्ड पर आप चलेंगे। ठीक है, पहुंच जाएंगे, क्योंकि वहां पर 8th वन देखिए, डोंट हाईलाइट योर मिस्टेक्स। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपको अपनी मिस्टेक्स को हाईलाइट नहीं करना है। अगर आप हाईलाइट करते हैं तो सीधा सीधा जो एवेल्युएटर होगा, जो आपकी सीट को चेक करेगा, वो सीधा वहीं पॉइंट करेगा। तो इसलिए आप अपनी मिस्टेक्स को हाईलाइट नहीं करेंगे। ठीक है, अगर मिस्टेक कर रहे हैं तो उसको स्किप करके आगे बढ़ेंगे।
ठीक है। अश्योर दैट योर लेटर शुड बी इन वेल अलाइंड। हाँ स्टूडेंट्स, ये बात ध्यान रखना कि आपका जो लेटर है वो वेल अलाइंड होना चाहिए। अलाइंड से मेरा मतलब है अगर आप राइट साइड से स्टार्ट कर रहे हैं तो वो परफेक्ट एक सीक्वेंसली होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप सेंडर्स एड्रेस यहां लिख रहे हैं, डेट यहां लिख रहे हैं, रिसीवर्स एड्रेस यहां लिख रहे हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है स्टूडेंट्स। 10th वन, फॉलो द गिवन फॉर्मेट। जी हाँ स्टूडेंट्स, अब देखिए आपके सामने एक फॉर्मेट है, इसके अकॉर्डिंग आपको अपना लेटर लिखना है। देखिए फर्स्ट वन आपको क्या लिखना है, सेंडर्स एड्रेस, जो कि आपका गिवन होगा, क्वेश्चन पेपर के अंदर आएगा। फिर देन आफ्टर आपको एक लाइन स्किप करनी है, 1 लाइन छोड़नी है। देन आफ्टर आपको डेट लिखनी है। और डेट का जो पैटर्न होना चाहिए, जैसे कि सपोज दैट अगर हम आज की डेट को मेंशन करें, जैसे 6 फरवरी 2025, तो या तो आप ऐसे लिखेंगे, अदरवाइज अगर ऐसा नहीं लिख पा रहे हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं, फरवरी 6 2005। आपको इस तरह से नहीं लिखना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस तरह से फॉर्मेट को फॉलो करते हैं, लेकिन गलत है ये। आपको ऐसे भी नहीं लिखना है। ठीक है, इस तरह से भी नहीं लिखना है। ये ध्यान रखें, डेट को हमेशा आपको ऐसे ही लिखना है। ये 2 फॉर्मेट्स हैं जिसको आप डेट, इन दोनों में से आप कोई भी फॉर्मेट में मेंशन कर सकते हो। देन आफ्टर एक लाइन स्किप करेंगे, रिसीवर्स एड्रेस लिखेंगे उसमें। ठीक है, रिसीवर्स एड्रेस भी गिवन होगा। फिर एक लाइन स्किप करके सब्जेक्ट लिखेंगे, और देन आफ्टर 1 लाइन स्किप करके फिर आप सैल्यूटेशन लिखेंगे, सर या मैडम, जो भी लगाना चाहें, सर या मैम। ओके, फिर आपके बाद उसके बाद आपको इंट्रोडक्शन पार्ट लिखना है। स्टूडेंट्स ध्यान रहे, इंट्रोडक्शन पार्ट के लिए कुछ की पॉइंट्स हैं और एज इट इज रहने वाला है, जैसे कि थ्रो द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड या रेपुटेड न्यूज़पेपर, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स। एक्चुअली स्टूडेंट्स, ये जो आप एज ए इंट्रोडक्शन पार्ट देख रहे हो, ये आपका लेटर टू एडिटर के लिए है, और एटलीस्ट 1 लेटर तो एडिटर का आता ही आता है, लेटर टू एडिटर। तो उसके लिए आप ये लाइन अच्छे से इनको लर्न कर लें या समझ लें। ठीक है, देन आफ्टर आपका मेन कंटेंट आता है। मेन कंटेंट के लिए आपको कुछ पॉइंट्स लिखने हैं उस लेटर से रिलेटेड, जो भी उसमें प्रॉब्लम्स दी गई है। ठीक है, और स्टार्टिंग आप ऐसे भी कर सकते हो, एज वी ऑल नो, एज, देखिए आगे स्टार्ट करेंगे, एज वी ऑल नो। तो आप अपने लेटर को ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं, सपोज दैट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, या किसी गार्बेज की प्रॉब्लम है, तो वो सारी प्रॉब्लम्स को आप इस तरह से एज वी ऑल नो। क्योंकि मेन कंटेंट के लिए ना सबसे पहले हमें ना उस टॉपिक के बारे में बताना है, उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है। सपोज दैट वाटर प्रॉब्लम की अगर कोई लेटर आता है, तो वाटर प्रॉब्लम, वाटर आपके लिए कितना जरूरी है, नेसेसरी है, एसेंशियल है, तो सबसे पहले जो उसकी जो एसेंशियल है ना, उसको बताना है। ठीक है, उसके इंपॉर्टेंस को बताना है। देन आफ्टर आप जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो उसको मेंशन करना है। देन आफ्टर देखिए कंक्लूजन करना है। आप अपने लेटर को जब कंक्लूजन पर लाएंगे लास्ट में, तो आपको ये लाइन लिखनी है। ये कीवर्ड्स है या की पॉइंट्स समझ लीजिए, ये आपको हर लेटर में यूज करना है। आई रिक्वेस्ट द कंसर्न अथॉरिटीज टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन टुवर्ड्स। अब टुवर्ड्स के अगेंस्ट भी लिख सकते हो, यहां आप उस प्रॉब्लम को मेंशन करेंगे। ठीक है, देन आफ्टर चाहे तो लास्ट में और लिख सकते हैं, आई शैल बी हाईली ऑब्लिज्ड टू यू, और देन आफ्टर कंप्लीमेंट्री क्लोजिंग कर देंगे लेटर की, और क्लोजिंग के लिए योर्स सिंसियरली या योर्स ट्रूली का यूज करेंगे। एग्जांपल दिया गया है, उसको देख लेते हैं। लेटर टू एडिटर, जैसे एग्जांपल है, यू आर प्रभु कुमार परवाती ऑफ 17E रविदास रोड, न्यू दिल्ली, राइट अ लेटर 100 to 120 words to the editor of newspaper about the nuisance caused by loud speakers in the city during the exam days, drawing attention of the concerned authorities to the problem। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट, सबसे पहले हमें इसमें सेंडर्स एड्रेस को फाइंड आउट करना है, जो कि हमारा यहाँ पर है। तो ये आपका सेंडर्स एड्रेस हुआ। ठीक है, जो कि यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया, 17E रविदास रोड, न्यू दिल्ली। ठीक है, कंप्लीट आ गया आपका। देन आफ्टर हमने डेट को मेंशन करना है। तो डेट को आप देखिए, मैंने बताया ना, इस फॉर्मेट में आप डेट को मेंशन करेंगे। हालांकि ये करंट डेट नहीं है, करंट डेट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आप लिखेंगे उसमें 6 फरवरी 2025। ठीक है, द एडिटर, और अगर गिवन हो एडिटर का, कौन से एडिटर को आप लोग को लिखना है, अदरवाइज अगर नहीं गिवन है तो फिर आप टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, इसको यूज करेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट है नॉइसेंस कॉज्ड बाय लाउड स्पीकर्स इन द सिटी। तो देखिए नॉइजेंस
कॉज्ड बाय द लाउड स्पीकर इन द सिटी, ये सब्जेक्ट हुआ। देन आफ्टर आपको सैल्यूटेशन लिखना है सर। सेम देखिए कीवर्ड्स मैंने आपको जो बताए थे, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड रेप्यूटेड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स द नॉइजेंस क्रिएटेड बाय लाउड स्पीकर इन द सिटी ड्यूरिंग द एग्जाम डेज। ये आपका क्या हुआ, इंट्रोडक्शन पार्ट हुआ। अब देन आफ्टर आपको मेन कंटेंट लिखना है। देखिए, इट कांट बी डिनाइड दैट पीपल रिक्वायर लाउड म्यूजिक टू सेलिब्रेट बट दे शुड कंसिडरेट टुवर्ड्स अदर्स। लेकिन हमें दूसरों का भी ध्यान रखना चाहिए। देयर शुड बी सर्टेन रूल्स दैट वन नीड्स टू बी अवॉइड बाय while some people have an occasion to celebrate other maybe in time of morning। हो सकता है देखिए आप हो सकता है सेलिब्रेट करना चाह रहे हो, लेकिन उसी समय अदर जो लोग हैं हो सकता है वो मॉर्निंग में हो, ऐसा भी हो सकता है। और टू सरमाउंट ऑल ऑफ यंग चिल्ड्रन और स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो इट इज एग्जामिनेशन टाइम, सो पीपल हु ब्लास्ट लाउड स्पीकर शुड बी सेंसिटिव अबाउट दिस। तो स्टूडेंट्स आप मेन कंटेंट में आप चाहें तो एक पैराग्राफ कंप्लीट लिख सकते हो, और लाइंस की अगर हम बात करें तो एटलीस्ट मैंने बताया आपको 5 से 6 लाइंस आप उसमें मेंशन कर सकते हो मेन कंटेंट में। देन आफ्टर आपको कंक्लूजन करना है। आई रिक्वेस्ट टू द देखिए कंसर्न अथॉरिटीज टू टेक सम एक्शन सो दैट इट डजंट क्रिएट एनी हिंड्रेंस टू स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग फॉर द ओल्ड और सिक पीपल। ठीक है, और ये भी आप टैगलाइन इसमें लिख सकते हो अपने लेटर में, जैसे होप यू विल गिव स्पेस टू दिस लेटर ऑफ माइंड इन योर न्यूज़पेपर। देन आफ्टर थैंकिंग यू और योर सिंसियरली और प्रभु। हालांकि जो नाम दिए गए होते हैं यहाँ ऊपर आप देख रहे हो, तो उसके भी यहाँ पर आप कोई भी नाम लिख सकते हो। यहाँ प्रभु कुमार है और परवाती कोई भी लिख सकता है, ऐसा इसमें ये नहीं है कि आप पार्टिकुलर कोई नेम लिखोगे। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो मैंने आपको फर्स्ट एक लेटर समझाया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं न्यू वीडियो में और एक विद न्यू कॉन्सेप्ट या न्यू टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।